भाई का कमेंट आया था, मुझे कहते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों ट्रक चला सकते हैं अगर एक ही गाड़ी के ऊपर। बिल्कुल चला सकते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत से लोग देखे हैं। बहुत थकावट है, जिस्म में ऐसे थकावट फील हो रही है, नींद भी बहुत कर ली है, फिर भी सारे शहजादे चीते अपने काम पे पहुंच चुके हैं। क्या देख रहा है, डैमेज देख रहा है? लाजिम चेक तो लाजिम करनी चाहिए। आज जैद साहब की भी गाड़ी रेडी, मेरी गाड़ी ये वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रेस्ट चेक करूँगा, क्योंकि मैं एक दिन से भी ज़्यादा हो गया रेस्ट। कल मैं सुबह 10, 11, 12 बजे से, आई थिंक 11 बजे गया था, कि अभी तक मेरी रेस्ट कितनी हो गई है। पहले गाड़ी स्टार्ट भी कर ली। 26 घंटे की रेस्ट हो गई है, मतलब कि एक दिन से भी ज़्यादा। चलो जी, इसको कार्ड लगाते हैं। कार्ड मेरा अंदर ही खड़ा होता है, बस कार्ड अंदर लगाना है और पुश कर देना है। नाम ओके जी, ओके 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 ओके, कुछ भी नहीं चाहिए। अब 2 मिनट के बल्कि 15-10 सेकंड के बाद गाड़ी करेंगे स्टार्ट। अदर वर्क के ऊपर आ गई है, अदर वर्क यहाँ पे लगा लेते हैं। ये अदर वर्क लग गया, अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ये अब टाइम कंप्लीट होगा, तब तक ना मैं गाड़ी नीचे जाके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एक दिन खड़ने का मतलब है यहाँ पे गाड़ियाँ लगती रहती हैं ना। ये सामने स्टोर है, गाड़ियाँ लोड होती हैं, फिर ये ना हो कि कहीं से कोई लगा गया हो टच मच। यहाँ पे ये भी सीन होता है ना, जो प्राइवेट गाड़ियों वाले आते हैं ना, तो वो कभी कभी ना ये लीडें पीछे उतार लेते हैं, जिनकी ठीक नहीं होती। हमने तो यहाँ पे कंपनी में खड़ी करते हैं, कंपनी में हर जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, सामने भी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी हर जगह पे यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखो बलून, उसने रेनॉल्ट के बलून नीचे किए हुए हैं, गाड़ी बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी हुई है। ये देखें, बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी हुई है। अब ये भी रेनॉल्ट है, वो भी रेनॉल्ट थोड़ी सी उठी हुई है, बिल्कुल टच हो गई है, बलून इसने नीचे गिराया हुआ है। क्या चेक कर रहे हो? डैमेज है, मैं जहाँ थोड़ा सा दूसरा आदमी लेके गया ना, उसलिए चेक करना जरूरी है। गाड़ी का डैमेज नहीं करके लेके आया वो, चेक करने के बाद जो है। अच्छा, आपकी गाड़ी ना कंडीशन में मेरी गाड़ी से भी अच्छी है, न्यू है। मेरा 19 मॉडल है, 19 है। वो पेपर पड़ा है ना ग्रीन वाला, उसके ऊपर लिखा है पीछे। गाड़ियाँ तो सेम ही हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन अंदर से मेरी गाड़ी, ये डिपेंड करता है कि ड्राइवर किसके ड्राइवर के पास है। ड्राइवर अच्छा हो तो गाड़ी की सफाई रखता है, अंदर नीट एंड क्लीन होती है गाड़ी। अगर ड्राइवर अच्छा ना हो, ख्याल करने वाला, तो भाई गाड़ी ख़राब ही हो जाती है। अब 2 मिनट रेस्ट हो चुके। पेपर वर्क जो है ना, इसके ऊपर जो लिखना होता है वो क्या क्या लिखा हुआ है। ये एक दूसरी कंपनी है जहाँ पे हमने आगे गाड़ियाँ लगानी थी। असल जो हमारी कंपनी है ना, VSL ये है, जहाँ पे हमने आके गाड़ी अपनी लगाते हैं। अभी गाड़ियाँ हमारी इस कंपनी में आके खड़ी करते हैं, और काम जाना है हमने दूसरी मार्केट में, टेस्को में। वहाँ से जाके हमने, हमारा काम वहाँ से स्टार्ट होगा और ड्यूटी एंड भी वहाँ से होगी, लेकिन गाड़ी पार्क हमने दोबारा इसी जगह पे आके लगानी है। मुझे लगता है कि आज तो मेरा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, निकाल लेते हैं। ज़ाहिद भाई क्या कर रहे हैं? चलो, ये दोनों लोग रुके हुए हैं।
चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये देखो टोटल पूरे 4 घंटे जो है ना यहाँ पे 4 घंटे 30 मिनट ये टोटल ड्राइविंग टाइम ये है हमारे पास 4 घंटे 30 मिनट। जब ये 4 घंटे 30 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे ना तब मैंने जाके ब्रेक लूँगा 45 मिनट की। ये ज़रूरी नहीं है कि ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं जाकर लूँ, इसके मिड में भी ले सकता हूँ। 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, इसके दरमियान में भी मैं ये 30 मिनट की 45 मिनट की जो ब्रेक है ना ले सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर 2 ऑप्शन है। पहली जो ब्रेक हमारी होती है वो 15 मिनट की होती है, दूसरी ब्रेक जो है ना वो अपना 30 मिनट की है। अगर हम आधा आधा करके भी लेना चाहे वो हमारी मर्ज़ी है, लेकिन अगर हम फुल टाइम एक ही टाइम में दोनों लेना चाहें, एक ही टाइम में 45 मिनट की मतलब कंप्लीट लेना चाहें तो वो भी हम ले सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत इजी है, इतना डिफरेंट है नहीं। शुरू में थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है। ओ फ़हीम जा रहा है फ़हीम जा रहा था, ये भी अपने साथ ही आया था। इसके पास डफ न्यू मॉडल है, कैमरे वाली गाड़ी हैं। जैसे ये एक्ट्रेस खड़ी है, एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी गाड़ी है। बहुत ज़्यादा कंपनी है यहाँ पे जिनको बंदूक की ज़रूरत है, हर जगह पे, हंगरी में, बाकी भी यूरोप की कंट्री में, जहाँ भी पता करो जी काम ही काम है। ये हमारा मेन ऑफिस है जहाँ से हमने हमारी TRC सारा कुछ जहाँ पे बनता है, मेन हेड ऑफिस इस ये है। आगे तो फिर ये तो नॉर्मल ही है सारा काम। चेक पोस्ट है, बस ये नॉर्मल है, इतना ज़्यादा वो नहीं है कोई चेकिंग वगैरह, बस सिंपल सी चेकिंग है। ये भी तो अपना पंजाबी भाई लग रहा है, हाँ वही है। ओह ये भी आज जा रहा है कहीं काम पे, वोल्वो गाड़ी है उसके पास। ये कंटेनर काम है VSL का, WSZL जो जिसमें मैं काम करता हूँ ना उसी में ये भी काम करते हैं। लेकिन ये कंटेनर वाले हैं, कभी स्लोवेनिया तो कभी रोमानिया, स्लोवाकिया, मतलब कि 5-6 कंट्रियाँ जो है ना ये जाते हैं। ज़्यादा कंट्रियों में ये भी नहीं जाते, मतलब ये असल में काम डोमेस्टिक है तो इसलिए ये मतलब कि ज़्यादा जगहों पे नहीं जाते, कम जगहों पे जाते हैं। जो इंटरनेशनल वाले हैं वो तो भाई आते नहीं हैं 6-6 महीने वापस। या पूरा अपनी कंपनी की गाड़ियाँ जा रही हैं डफ की। चलो जी, अभी मेरा सारा काम खलास हो गया। अभी मैं यहाँ पे चढ़ूँगा मोटरवे के ऊपर। ये सामने मोटरवे है, वहाँ से निकलने के टाइम भी मोटरवे बड़े करीब है और जाने के टाइम नहीं 4 मिनट में जी मोटरवे पे पहुँचे। अगर ज़्यादा जल्दी भी पहुँचता तो इससे भी जल्दी आ सकता अगर ट्रैफिक ना होती तो। ये मोटरवे यहाँ पे 80 की स्पीड है, 85 पर जाते हैं हम। क्रूज़ लगाते हैं यहाँ पे, ये क्रूज़ है यहाँ पे। जब क्रूज़ लगाते हैं तो ये खुद ब खुद 85 के ऊपर जाती है, ब्रेक या रेस या कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये है जी टेस्को, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। कंपनी से गाड़ी उठा के इस मार्केट में आना, ये ट्रेलर के ऊपर भी लिखा हुआ है ये टेस्को। तो फाइनली मैं कंपनी में पहुँच चुका हूँ। गेट पास लेते हैं, फिर ऑफिस में आएंगे, इस वाले ऑफिस में जो बिल्कुल पास में है वो आपको दिखाता हूँ मैं। फिर जाके हमने पेपर लेने हैं, फिर आके ट्रेलर ढूंढेंगे, फिर जाएंगे वापस। सो फाइनली अब मैं पहुँच चुका हूँ। ये सामने एंट्री है जहाँ से मैंने अपना गेट पास लेना है। टोटल मुझे 16 मिनट लगे हैं यहाँ तक आने पे। ये गाड़ी मैं यहाँ पे पार्क करूँगा। स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप करें कहते हैं यहाँ पे। चलो पेपर लेके आते। ये पेपर ले लिया, गेट पास मिल गया। अब जाना है ऑफिस में जहाँ से मैंने अपने पेपर उठाने हैं। डिलीवरी की कहाँ की डिलीवरी है और कितनी है। आ गए हैं जो अभी पेपर उठाने के लिए। गाड़ी बंद कर दी है, सामने ऑफिस है। ऑफिस में जाके पेपर उठाता हूँ, फिर आता हूँ वापस, पेपर फिलअप करूँगा,
फिर वो ट्राले हैं उस तरह के, कोई भी नंबर होगा ट्राले का वो उठाएंगे, फिर जाएंगे सीधा बाहर की तरफ, वेट करेंगे, सिक्योरिटी को चेक करवाएंगे, फिर जाएंगे उस लोकेशन पे जहाँ के हमारी डिलीवरी होगी। सो लेट्स गो। पेपर उठा लिए हैं हमने, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी दूर का, लेकिन एक ही डिलीवरी है। पानी की बोतल भर लेते हैं यहाँ से, पानी भर ली है। कोई आज कोई पास की डिलीवरी हो तो मज़ा ही आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाऊँ वापस। ओहो, ये अभी लोकेशन लगानी है सबसे लास्ट में कि लोकेशन कहाँ पे है। पहले जो पेपर लेकर मैं आया हूँ ना उसको जल्दी से फिल अप कर लेते हैं। ये वाली बुक, इसके ऊपर पूरा ट्रेलर का मेंशन है। अब ये ट्रेलर का नंबर है। अब इसके अंदर उन्होंने पेपर दिया हुआ है कि ये गाड़ी कहाँ से डैमेज है। अगर किसी ने गलती की है ना तो उन्होंने ये रिपोर्ट पहले से बनाई हुई है। तो ये फ्रंट से यहाँ से थोड़ा सा डैमेज है और बैक से 1 2 3 4 5 जगह से, यहाँ से फिर ऊपर, फिर लास्ट बैक साइड में आ जाएं तो बैक साइड में बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर डैमेज है, पीछे ये साइड डैमेज है। और जहाँ पे मैं वायर लगाता हूँ वहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि पूरा ट्राले का जो डायोग्राम है ना पूरा बना हुआ है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और है जो लिखनी है इस पेपर के ऊपर, बाकी मैं सब कुछ लिख चुका हूँ। गाड़ी का नंबर और ट्रेलर का नंबर है AAKX। आगे है जी 649। आगे है जी ट्रांजैक्शन नंबर होता है यहाँ पे पेपर के ऊपर, वो लिखने हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको बताएं तो वो जल्दी से फाइंड कर सके उसको। ओके, ये भी हो गया कंप्लीट। बाकी एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट है। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा फिर ट्रेलर का नंबर लिखना है। ओके, और यहाँ पे जाने की जगह हो गया। जाने का जो जगह है वो ये वाली है, ये वाली। यहाँ पे मैं जाना है, ये पूरी लोकेशन मारूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी लोकेशन मारूंगा तो एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसकी वो आ जाएगी। ओके, ये सब कुछ हो गया। हाँ, बस ये इतने से पेपर वर्क है, इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस ये सिंपल से ये हो गया। अब कोई काम नहीं, जल्दी जल्दी ट्राला उठाते निकलते हैं, क्योंकि जितना जल्दी जाएंगे उतना वापसी आएंगे। अभी ये नहीं पता कि कितने किलोमीटर के, वो बाद में दिखाता हूँ कितने किलोमीटर का या ट्रिप मिला है। एक ही है आज। ट्राला ढूंढ लिया है, AAKX 4649। वायर लगा देते हैं इसकी, वायर के बाद बाकी दूसरा काम जो है ना वो बाद में करते रहेंगे जल्दी जल्दी। हाथ कट होने का बड़ा, मैं भी ग्लव्स नहीं पहनता। ये जो पतरी है ना बड़ी तेज़ है, ये भी थोड़ी सी लगी है मेरे हाथ के ऊपर, इतनी ज़्यादा नहीं बस लगी है, इसलिए ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। मैं भी जल्दी में ग्लव्स पहनता नहीं हूँ। ये जी बच गया फाइनल लास्ट। अब गाड़ी को कर देता हूँ ऊपर। चलो जी, गाड़ी ये यहाँ पे पार्किंग लगाने के टाइम ना डैमेज हो जाती है। अब यहाँ से थोड़ी सी जो पेपर के ऊपर मेंशन था यहाँ पे ये डैमेज था, बाकी
यहाँ पे कहीं पे होगा, वो भी देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर भी डैमेज था, उस साइड पे था। सबसे पहले अभी इसको उठा लेता हूँ। पहले भी एक दिन ट्राला नया मिला है, आज फिर नया ट्राला है। इसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है, डैमेज डूमेज ना हो जाए। लाख फंस गए, किंग पिन के बराबर आ गए हैं। आज देखें ये गाड़ी है ना बराबर इसके साथ, पीछे रिवर्स के टाइम ये बराबर हो बिल्कुल ही। बाकी वायर लगा दी है मैंने। अब गाड़ी करता हूँ स्टार्ट, इसको पीछे करके लोग करते हैं और कोई काम बाकी नहीं है, फाइनल हो गया सारा कुछ। यहाँ से डालते हैं रिवर्स गियर, हैंड ब्रेक खींचते हैं। आज पूरा वजन है, ट्राला फंस के जा रहा है। चलो जी, ये लॉक हो गया। एयर प्रेशर टू लो, ओके जी, एयर प्रेशर पूरा कर लेते हैं। मीटर के ऊपर आया है एयर प्रेशर टू लो। अब ये जो आइकन है इसको भी बंद करने के लिए यहाँ पे, अब ये जैसे नीचे बैठेगा, ये जो नीचे, ये देखो अब ये ख़त्म हो गया नीचे निशान, सारा कुछ क्लियर होगा। अब गाड़ी को थोड़ा आगे करके देखते हैं कि क्या सीन है। थोड़ा रिवर्स भी करते हैं। एक दफ़ा फिर मैं उससे उतर के तसल्ली कर लेता हूँ कि क्या सीन हुआ है। वहाँ से थोड़ा सा डैमेज है, ये भी डैमेज यहाँ पे लिखा गया था, ये डैमेज, ये ऊपर हल्के हल्के से डैमेज है बिल्कुल ही। बाकी पीछे ट्रेलर देखना इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा हाइट में उठा हुआ तो नहीं है। कभी कभी पुल बहुत छोटे आते हैं तो वो अटक जाता है, वो मैं कहाँ से देखता हूँ, यहाँ से नहीं। आज बिल्कुल बराबर है, कोई ज़्यादा इसके ऊपर वेट नहीं है। बाकी ठीक है। पीछे से हमारी जल्दी में ना क्या करते हैं, कभी कभी चीज़ें चेक नहीं करते, जल्दी जल्दी में निकलने वाला काम करते हैं। सो ये बहुत ही बुरी बात है। यहाँ पे सारा कुछ ठीक है, चलो होश अंतर जा रहा है, वही अक्सर मिस्टेक हो जाती है इनसे। फाइनली जी काम हो गया, अब जा रहे हैं जी लोकेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए हाय, आज फंस गया पक्का। 228 किलोमीटर लंबा रूट है जी, 228 किलोमीटर जाना है। आज मुझे लगता है कि 12 घंटे से पहले, सुबह 3 बजे से पहले मैं नहीं आने वाला। पहले वेट चेक कर लेते हैं कि वेट इसका कितना है। आइडिया मेरा जो था ना वो 30 था, अभी 30 तक वेट है इसका, 25 नहीं है, 25 टन से ऊपर ही है। हाँ 35 टन वजन है जी, 35 टन काम हो गया जी आज। 35 टन मतलब के सामान आज अंदर जो है ना भारी है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? It's everything fine. And you? Happy good, thank you so much. Do you have a card? No card. No card. Thank you so much. Bye. Have a nice day.
भाई का कमेंट आया था, मुझे कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों ट्रक चला सकते हैं अगर एक ही गाड़ी के ऊपर। बिल्कुल चला सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत से लोग देखे हैं, हंगेरियन देखे और बाकी भी कंट्री के नेशनल जो लोग हैं वो देखे, जो हस्बैंड वाइफ दोनों ट्रक चला रहे हैं। होता ये है कि लिथुआनिया में इस टाइम भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं और हर जगह पे हैं, मतलब कि यूरोप के आप कहीं भी चले जाओ तो कंपनियां जो है ना एक ही ट्रक दे देती हैं और डे नाइट चलते हैं। मतलब कि एक टाइम मैं चलाऊंगा अपनी ड्यूटी और मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी तो साथ में को मेरा कोई पार्टनर है तो वो चलाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और इसमें आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। एक तो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की हेल्प कर देगा, वाइफ हस्बैंड की हेल्प कर देगी, खाना बनाने में भी आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। रुकना आपने एक ही जगह पे है और सोना तो वैसे भी आपका ट्रक में रहेगा। तो ये बहुत अच्छा प्लान है। अगर आप इस हिसाब से आते हैं तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई और बेनिफिट हो सकता है। जो लोग डोमेस्टिक में चलते हैं ना, मतलब कि जैसे मैं चल रहा हूँ ना, अभी जाके शाम को घर वापस चला जाऊँगा रूम पे, तो मेरे लिए क्या है कि मेरी फैमिली हो तो वो मैं क्या करूँगा, एक रूम ले लूँगा, वहाँ पे उनको रखूँगा। तो जो इंटरनेशनल में चलते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल में आप एक दफ़ा रूम से निकले हो या कंपनी से आप एक दफ़ा चले गए हो तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीने तक कंपनी आपको वापस ही ना आने दे, मतलब कि वहाँ से आगे और आगे से आगे ही आपको ट्रिप बना दे। तो इसलिए अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रहेंगे तो ये आपके लिए और बेनिफिट है। बाकी यार जिन भाइयों के पास एक लातविया का, पता नहीं, एक भाई मुझे मैसेज कर आई थी, लातविया वाले भाई या किसी भी यूरोप वाले भाई बैठे हैं तो उनके लिए ये है, अगर आपके पास पाकिस्तान या इंडिया का हैवी लाइसेंस है, हैवी ट्रक ट्रेलर का लाइसेंस है, तो आप अपने पैसों से वहाँ पे एक उसकी पहले ट्रांसलेट होगी, वहाँ से आप किसी से भी इंफॉर्मेशन ले लें, इनका गवर्नमेंट के इदारों होते हैं, वहाँ से जो लाइसेंस का ट्रांसलेट होता है, आपने वहाँ से लाइसेंस अपना ट्रांसलेट करवा लें। जैसे आप अपना लाइसेंस ट्रांसलेट करवाएंगे उसके बाद आपने अपना लाइसेंस स्कूल में जाके कन्वर्ट करवा लेना। आपको कोई ट्राई देने की या इंग्लिश टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फीस जो है आपकी ट्रांसलेट पे लगेगी और कुछ जो है आपकी लाइसेंस कन्वर्ट होने में। जैसे ही वो आपका लाइसेंस कन्वर्ट हो के आपके हाथ में आएगा, फिर आप किसी भी कंपनी को टच करें कि हमारे पास EU का लाइसेंस है या हमारे पास कन्वर्टेड लाइसेंस है इस कंट्री का, तो हमें जॉब की ज़रूरत है। ओए ये झटका बहुत बड़ा लगा है, पक्का सामान अंदर हिला होगा। तो वो फिर क्या करेगी, वो कंपनी आपको हायर कर लेगी। बाद में आपने जाके कोड 95, टेकोग्राफ कार्ड, ट्रक की TRC, वो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट सारे बना के देगी। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो भाई न्यू है और जो कहते हैं जी हमें अब बताएं कि हमें अप्लाई कैसे करना है और किस तरह से करें। देखो ऑनलाइन का काम तो वो सोचे ही नहीं कि ऑनलाइन का काम होगा। इस कंट्री के वीज़े बंद हैं। सेकंड कंट्री में बहुत सी कंपनियां हैं जो हायर करती हैं। जैसे आपने ट्राई करते रहना है किसी अच्छे बंदे के साथ। 50-60 लाख रुपया तो यार अमूमन लोग ले रहे हैं छोटे छोटे उसके ऊपर जस्ट एंट्री कराने के, कोई काम नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। तो आप किसी अच्छा बंदा ढूंढें, सैलरी भले कम हो, 1500 हो, नो प्रॉब्लम, जस्ट एंट्री कर लें। जब आप एंट्री कर लेंगे तो आपको फिर अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहीं भी आप फिर आगे मूव कर सकते हैं। बाकी गाड़ी चलाने में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। इतना कोई कहते हैं ना जैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अरे यार किस तरह का रोड है, घबराने वाली बात नहीं है, तो इजीली हो जाता है। जैसे आप वहाँ पे रह के लाइसेंस कन्वर्ट करवा लें। इस टाइम लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है इस टाइम यूरोप के अंदर, यूरोप का EU का लाइसेंस लेना। और एक भाई का और भी कमेंट आया था, वो कहता है कि हम कब EU का लाइसेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्री से आके यहाँ पे आ रहे हैं तो EU का लाइसेंस मतलब कि हम कितने टाइम तक ले सकते हैं। जब आपकी TRC बन जाती है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं EU का लाइसेंस लेने के लिए। कुछ कंट्रियाँ 3 और कुछ 6 महीने रहने के बाद आप फिर एलिजिबल होते हैं, फिर आप EU का लाइसेंस ले सकते हैं इनकी कंट्री में आके। EU के लाइसेंस के ऊपर आपकी सैलरी 4000 से 4500 या मैक्सिमम समझे कि 4000 यूरो। अगर आप कन्वर्टेड लाइसेंस पे करेंगे तो बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो आपको वीज़ा ही नहीं देती। क्या कहती कि आपके पास कन्वर्टेड लाइसेंस है, या तो आपके पास EU का लाइसेंस होना चाहिए या तो आपके पास PRO के पक्के पेपर, जिसको आप पक्के पेपर बोलते हैं ना, डॉक्यूमेंट, वो होने चाहिए, PRO होनी चाहिए, तब जाके जी आपका जो काम होगा। दरअसल स्टार्टिंग में हमारे लिए क्या होता है कि हमारे पास वही लाइसेंस होता है जो हम पाकिस्तान, इंडिया या दुबई, कतर, बहरीन वाले बनवा के आते हैं, उसी के ऊपर हमारा काम चल जाता है।
हमने क्या करना है, उसी लाइसेंस को कन्वर्ट करवा के 6 महीने 1 साल हम उस लाइसेंस के ऊपर काम करते रहें। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे फिर आगे वाले लाइसेंस का बनाने का तरीका ये है कि हमें इस लाइसेंस को कैंसिल करवाने पड़ेगा जो हम पाकिस्तान इंडिया से लेके आते हैं और यहाँ पे आके उसका कन्वर्ट करवाते हैं। जब हमने EU का लाइसेंस लेना है तो ये जो EU का लाइसेंस हमने कन्वर्ट करवा के गाड़ी चला रहे हैं इसको कैंसिल कराना पड़ेगा। जब हम कैंसिल इसको करवाएंगे तो अगला लाइसेंस फिर हम बना सकते हैं। अदरवाइज हम ये नहीं है कि इस लाइसेंस के ऊपर गाड़ी भी चलाते रहें और अगला लाइसेंस भी हमारी जेब में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका तरीकाकार ये है कि आप 6 महीने या 3 महीने के बाद, जैसे कि कुछ कंपनियां कहती हैं या कुछ कंट्रियों को रूल्स है कि 6 महीने के बाद हम एलिजिबल होते हैं, तो हमने करना ये है कि वो 6 महीने काम करने, 6 महीने के बाद हमें कंपनियां 2 या 3 महीने की छुट्टी देती हैं। 2 तो वैसे वो दे देती हैं, 6 महीने के बाद आप कहते हैं 2 महीने आपको छुट्टी, आप पाकिस्तान जाओ कहीं भी जाओ, तो आपने वो जो छुट्टी लेनी है 2 महीने की रिक्वेस्ट करके 1 महीना और ले लेनी है, 2 से 2.5 महीने ले लेनी है, 2.5-3 महीने कर लेते हैं। वैसे जो मैक्सिमम जो टाइम में लाइसेंस आ जाता है वो ऐसे 2 से 2.5 महीने में लाइसेंस आ जाता है। सम टाइम किसी प्रॉब्लम की वजह से कोई फेल हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम आगे पीछे हो जाते हैं, तो हमने क्या करना है कि 3 महीने की छुट्टी होगी तो हम वहाँ पे इजीली लाइसेंस ले सकते हैं। उस 3 महीने के अंदर आपके पास लाइसेंस का खर्चा होना चाहिए, अपना खाने पीने का और रूम अकोमोडेशन का भी खर्चा होना चाहिए। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई और जुगाड़ है, जुगाड़ तो हम बाहर काम में बना लेते हैं ना, तो अगर हमारे पास कोई जुगाड़ है उस जुगाड़ की मदद से कोई और काम पार्ट टाइम ढूंढ लेना है। लाइसेंस की क्लासें करके हमने कुछ टाइम पार्ट टाइम कर लेना ताकि हमारा अकोमोडेशन का और खाने का खर्चा आ जाए। लाइसेंस के तो हमने पहले ही जोड़ रखे होते हैं, क्योंकि हमने जो 2-2.5 महीने का प्लान करके बैठे हैं तो हमारे पास 3,000 से 4,000 यूरो तक होंगे पैसे। उससे हमने सबसे पहले हमें कार का लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर हमें ट्रेलर का है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम ट्रक का लाइसेंस ले लें, नहीं, आपको पहले कार का, जैसे यूरोपियन के रूल्स हैं, पहले कार फिर सेकंड ट्रक में। जब ये आपके दोनों लाइसेंस हो जाएंगे, मेरे कुछ दोस्त हैं लिथुआनिया में इस टाइम जिन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर लाइसेंस निकाले हैं। 2 महीने मतलब कि 2 महीने के अंदर थ्योरी करनी पड़ती है, थ्योरी है, कार की थ्योरी है, फिर ट्रक की थ्योरी है, वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। 2 से 2.5 महीने, 3 महीने आप लेकर चलो तो 3 महीने के अंदर आपकी जेब में लाइसेंस आ जाएगा। जब वो लाइसेंस आपकी जेब में आ जाएगा तो ऐसे समझो, कह नहीं रहा कि ऐसे समझो कि आपकी आधी नेशनैलिटी हो गई है। प्लान करें लंबा, पेपर बनाने वाला, ये नहीं है कि यार जाके जस्ट गाड़ी ही चलानी है। गाड़ी तो हम दुबई में भी चला रहे थे, यहाँ पे भी हम आगे चला रहे हैं, लेकिन ये वहाँ से और यहाँ पे आने का मकसद ये था, एक तो अच्छी सैलरी कमाएं, दूसरा उसके साथ अपने पेपर भी लगा दें। अब इस टाइम स्पेन है जो पेपर लगा रहा है, वह एक स्पेन कंट्री है जो 2 साल में आपको TRC और 5 साल में आपको पक्के पेपर दे रही है। बाकी कंट्री हैं कुछ ऐसी हैं जो 3 साल में दे रही हैं, बाकी कुछ 5 साल में दे रही हैं। आए और पक्के पेपर बनाने की कोशिश करें ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए आसानियाँ हो जाए। और हो सकता है कि आपके पास 4 कार का लाइसेंस और ट्रक का लाइसेंस हो कि आने वाले दिनों में जैसे आपके पास पक्के पेपर भी हो जाएंगे, EU का लाइसेंस भी हो जाएगा, आप अपनी गाड़ी बना के भी काम कर सकते हैं। और अपनी गाड़ी बनाने के बाद आप कुछ भी अपना बिजनेस छोटा मोटा आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। अभी जैसे कि हमारे पास वीज़ा भी होता है दुबई का, सऊदी अरब का, हर जगह का, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी के अंडर काम कर रहे थे, हमारे पीछे कोई ना कोई अरबाब होता है, एक कंपनी का भी कोई ना कोई पीछे अरबाब होता है, फिर आगे हमारा कोई एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी आगे अरबाब बना होता है। तो यहाँ पे आने के बाद अभी इस टाइम पे हमारी कंपनी हमारी अरबाब है, मतलब कि हमारी कंपनी हमारी वसूल है, जो भी हमें प्रॉब्लम होती है वो हैंडल करती है। जैसे हमारे पास पक्के पेपर हो जाते हैं तो किसी का हमारे साथ कोई लिंक नहीं, डायरेक्ट हम कनेक्ट होते हैं अपना गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट के साथ हमें जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट ने देखनी है, हमने गवर्नमेंट को बताना है, कोई हमारा कोई अरबाब नहीं है। जैसे हमारे पास पक्के पेपर हो जाते हैं तो पेपर लेने का बहुत फ़ायदा है, लाइसेंस लेने का बहुत फ़ायदा है। हस्बैंड वाइफ आके गाड़ी चला सकते हैं। आप अगर 2 दोस्त हैं एक साथ काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कंपनी को बता के कि हम दोनों फ्रेंड हैं एक साथ काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अभी भी बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो 2-2 ड्राइवर को साथ में भेजती हैं। मेरा ड्राइविंग का टाइम ख़त्म हो गया, मैं जाके सो जाऊंगा, सेकंड ड्राइवर पे आना है, उसने गाड़ी चलानी है, फिर गाड़ी में सोना उठना आपका गाड़ी में ही है। तो ये सारा चीज़ हो जाती है। बाकी यहाँ पे आपको नहाने के लिए पार्किंग एरिया मिलता है, वहाँ पे साफ, बिल्कुल साफ, ये नहीं है कि बिल्कुल कचरा।
ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको साफ सुथरे, आपको टॉयलेट, वॉशरूम, एवरीथिंग, नहाने की जगह, रेस्टोरेंट, और मतलब कि आपको खाने पीने का तो वैसे भी जो इंटरनेशनल चलते हैं अपना सामान कैरी करके चलते हैं, उनको पता होता है कि हमने हर जगह पे स्टॉप करके अपनी ग्रोसरी या कुछ सामान बैन नहीं करना, तो उनके पास अपना सामान होता है। तो हमारे लिए तो कोई नहीं, मेरी गाड़ी अभी खाली है। जैसे कि 2 दिन पहले मैं एक जगह पे, मुझे कंपनी ने बोला है कि आज रात आप जा रहे हो, वापस नहीं आ सकोगे, तो इसीलिए आपने गाड़ी में सोना है। तो मैं कंपनी में पहुंचा हुआ था, रूम पे भी नहीं आ सकता था, तो क्या करना पड़ा, बाहर से ब्रेड लेके खाए हैं, और गाड़ी में सोने के टाइम कुछ ऊपर डालने के लिए ना तकिया ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर गाड़ी का हीटर चला के सोना पड़ा। मतलब कि ये चीज़ हो सकती है। फिर बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छी प्लानिंग। अगर आप इस तरह से आते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, एक ही फैमिली के हैं, तो आपके लिए और अच्छा है। हस्बैंड वाइफ के अलावा कोई और अच्छा सीन हो ही नहीं सकता कि आप हस्बैंड वाइफ गाड़ी चलाएं और कोई प्रॉब्लम हो। बहुत अच्छा है, आप एक दूसरे को गाइड भी करोगे, तो जितनी नॉलेज आपको है आपने उसको भी देनी है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हस्बैंड वाइफ हो, सो रही है, आप सो रही हो, वाइफ आपकी गाड़ी चला रही है, आप उसको उठा के बोल सकते हो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे कार्ड पे ये प्रॉब्लम है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कहे समझो कि किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आगे आने वाले दिनों में नहीं होने वाली। बाकी जिन भाइयों के पास लाइसेंस हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट जो अभी इस टाइम यूरोप में जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके पास लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस जो है ना आपके पास नहीं है, आपने न्यू बनाना है तो फिर बना लें, इसका बहुत बेनिफिट है। नहीं तो फिर सारी जिंदगी यही यूरोप के उसमें चक्कर में पड़े रहेंगे, वही वेयर हाउस वही काम, वही वेयर हाउस वही काम। ट्रक की जिंदगी ऐसी है, लाइफ ऐसी है कि भाई घूमते रहोगे कंट्री बाई कंट्री, इंजॉय भी होता रहेगा और मोटा पैसा आपके पास आता रहेगा। कोशिश करें कि जिस जगह पे, जिस मकाम पे आप इस टाइम खड़े हैं, कोशिश करें कि जो आपके पीछे भाई हैं, दोस्त हैं, उतना बेनिफिट उसको ज़रूर दें कि आपका यहाँ पे आने का मकसद पूरा हो जाए। मकसद ये ना हो कि यार आपने आगे पैसे कमाने हैं, फिर पीछे बस पैसे भेजते रहने, किसी को ना बुलाने, ये आपकी कोई कामयाबी नहीं है। पैसे तो कहीं भी रह के बना सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं यार मेरा भाई पीछे, मेरा दोस्त जो मुखलिस जो मेरे साथ हर जगह पे खड़ा होता है, यार मैं उसको लेके आऊँ, या यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ें, जैसे मैं अभी आपको यही कहता हूँ कि यार ये अच्छी जगह है, सादे रोड है, सादा माहौल है, एवरीथिंग ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, टाइम टू टाइम गाड़ी चलती है, टाइम टू टाइम ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। आगे कोई परेशानी हो तो आप उनको बताएंगे भाई मैं नहीं आ सकता, तो ये आपको फोर्स नहीं करते भाई काम नहीं है, ये हो गया आप आ जाओ ड्यूटी पे, कर लो काम, मैं सैलरी काट लूँगा, ये कट। यहाँ पे कोई ऐसा खजल खुआरी नहीं है, चीखा चूखी नहीं है। जो दुबई में मैं 10 साल काम करके आया हूँ, बहुत मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त इस टाइम दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन और पाकिस्तान, इंडिया में जो बांग्लादेश वाले मेरे भाई हैं, नेपाल वाले हैं, वो देखने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा हम यही कंट्री वाले ट्राई करके यहाँ पे आते हैं, और सबसे ज़्यादा इंडियन और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान वाले भाई यहाँ पे ट्राई करते हैं भी सही। पंजाब के जो लोग हैं, सिख बरादरी के सिख भाई हैं, वो भी यहाँ पे, उनका तो बचपन से यही शौक होता है भाई ट्राला चलाना है। मेरे साथ भी हैं 10 लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है, गाड़ियाँ चला रहे हैं। आप प्लान करें, इसके बाद आपके पास किसी भी चीज़ का तजर्बा है, कोई भी काम आपको आता है, तो आप अपनी मर्जी से आ सकते हैं। हो सकता है कि जो मैंने सोचे आपने मुझसे कोई अच्छा प्लान आपके पास हो, आपने कुछ अच्छा सोचा हुआ हो अपने प्लान के हिसाब से, तो आप आ सकते हैं। बाकी अगर आपने किसी भी काम में आना है ट्रक की फील्ड के अलावा, आपके पास उस कंट्री की लैंग्वेज आना आपको ज़रूरी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम में से वो लोग हैं जो वहाँ अपनी कंट्री से कोई लैंग्वेज का कोर्स करके तो आते हैं, उनको लैंग्वेज आती है। अदरवाइज हम जो फ्रेशर यहाँ पे आते हैं, किसी को लैंग्वेज नहीं आती। हमारे पास तो इंग्लिश का सबसे बड़ा मसला है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो अभी मेरे साथ रब्ता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उनमें से किसी 100 में से 95 बंदों को इंग्लिश नहीं आती, 5% को आती है, जो अच्छे क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन जिनकी अच्छी है। तो आप आएंगे तो आपको उनकी अपनी लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, आपने उनकी लैंग्वेज बोलनी है। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती, हो सकता है कि जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, इन लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है, तो यहाँ पे मैं और तो कोई काम कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता मैं यहाँ पे कोई और काम करूँ। तो इसमें अब मैं ट्रक चलाता हूँ, इनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ट्रक में क्या बेनिफिट है, मैंने जाके जी मुझे जितना ट्रिप मिलता है, जितना काम मिलता है, इसमें ज़्यादा कोई मतलब कि बातचीत नहीं करनी, इसमें ज़्यादा किसी को समझाना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली जाके जी पेपर देता हूँ, उनको पता चल जाता है हमारा सामान है, मुझे ये पता है कि इसमें से कितना इनका है, कितना दूसरी मार्केट का है, वो उतारता हूँ। फिर मुझे पता है कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरा घर जाना है, किसी और जगह पे जाना है, तो इतना मुझे पता है। जब आप इतना काम सीख जाते हो बेसिक इंग्लिश में,
ये आपके लिए बहुत अच्छा। ओके, फैमिली जी मैं पहुंच चुका हूँ अपनी लोकेशन के ऊपर। थोड़ी सी लाइन के बाहर रखी है और ऊपर से कटिंग की है ताकि गाड़ी फुटपाथ के ऊपर चढ़े ना, क्योंकि लोड गाड़ी का बहुत इशू है। खाली का कोई मसला नहीं है, खाली चढ़ जाए, लेकिन लोड अगर है फुटपाथ के ऊपर चढ़ गया तो समझो आपका टायर गया। Hello, sige Sami Close, Saras Camion. इस तरह के रोड के ऊपर ना मुझे बड़ा डर लगता है, जैसे ये नीचे पत्थर निकले हुए हैं ना, थोड़ी सी सख्त कटिंग होती है ना तो टायर गड़ता है। ये अपना शहजादा तो नहीं है ये असल वाला। बड़े टायर रगड़ गए हैं। 3 एक्सल है, 2 एक्सल होती ना फिर भी कोई मुश्किल नहीं होता, 2 एक्सल फिर भी कटिंग हो जाती है थोड़ी सख्त। 3 एक्सल के ऊपर बहुत मुश्किल है। रुक जा शहजादी रुक जा। ये चीज चलो, ये खाली का लोड कुछ नहीं है, गाड़ी फ्री हो गई जल्दी जल्दी। बस लेट हुए हैं उस जो दूसरी गाड़ी लगी हुई थी, नहीं तो काम तो आधे घंटे का था, पूरा आधा घंटा लगे। अभी मैं निकलने का टाइम यहाँ से लिख रहा हूँ बाहर। काम ख़त्म हो गया, ज़ैद भी मुझे लेने के लिए आए, मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। बच गया, नहीं तो फिर लग गई थी आज इसके पीछे ही। और सुबह मेरा वेट करता रहता कि कब आएगा ये गाड़ी निकालूं मैं। पहुंच गए हैं जी रूम पे। अपना शहजादा यहीं पे बैग छोड़ दिया, आ गए जी। जहाँ से काम शुरू वहाँ पे ख़त्म। अब भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं फिर सो जाएंगे। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।